सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए टॉपिक पे, जो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे को इस टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है डीआरसीसी। कि बिहार के अक्सर बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि डीआरसीसी से एडमिशन कैसे लेना है। तो गाइस, मैं इस वीडियो में जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा बता के कि डीआरसीसी क्या है और कैसे लेना है, और इसको आप कौन कौन से कॉलेजेस में ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। लाइक अगर तुम लोग भोपाल में एडमिशन ले रहे हो या फिर दिल्ली में या कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हो, तो तुम जान सकते हो कि डीआरसीसी से कैसे पढ़ना है तुमको। तो बेसिकली डीआरसीसी में डीआरसीसी होता क्या है। तो सबसे पहले अगर कोई बिहार के बाहर वाले बच्चे देख रहे हो तो वो चले जाओ, अभी वीडियो स्किप कर दो, वीडियो बंद करके निकल लो आगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आप डीआरसीसी के थ्रू कैसे पढ़ाई कर सकते हो और अपनी आगे पढ़ाई को कैसे प्रोसीड कर सकते हो। गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि बिहार में क्या होता है, जो लोग कहते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, बट फिर भी हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो है डीआरसीसी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें आप क्या है कि 12th पास आउट स्टूडेंट को बिहार सरकार जो है वो आपको पर एनम 1 लाख रुपीज देती है 4 साल तक, यानी कि 4 लाख रुपए आपको देती है। अदरवाइज आपको क्या है कि आपका फीस अगर 1 लाख से ऊपर आप किसी भी कॉलेज में हो, तो उसका अगर 1 लाख से ऊपर फीस है तो वो आपको खुद से भरना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज तो मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। बच्चे पूछते हैं कि 1 लाख से कम और 1 लाख से ज्यादा। ये 1 लाख है, और 1 लाख से आपकी फीस अगर कम है नीचे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि नीचे वाली लाइक अगर आपकी फीस जो है वो 30,000 50,000 पर एनम है, तो क्या होगा, बाकी के बचे हुए 50,000 रुपए वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और अगर आपकी फीस 1,50,000, 1,60,000, 1,20,000 तक जाती है, तो आपको 1 लाख रुपए कॉलेज काट लेगी डीआरसीसी से, और उसके बाद आपका जो 20,000 है वो आपको एक्स्ट्रा खुद पे करना पड़ेगा कॉलेज में। राइट, इतना आपको बता दिया। तो बेसिकली डीआरसीसी क्या है? डीआरसीसी जो है वो बिहार सरकार की तरफ से दिया जाने वाला एक लोन है, जो कि स्टूडेंट्स को मिलता है 12th पास आउट होने के बाद। अब इसमें ये क्राइटेरिया नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 12th पास स्टूडेंट है बिहार बोर्ड से या बिहार से सीबीएसई से भी उन्होंने किया है, तो बिहार बोर्ड में आप बिहार से अगर आप हो तो आपको ये डीआरसीसी आप अचीव कर सकते हो, डीआरसीसी के थ्रू पढ़ सकते हो। सबसे पहली चीज आपको बता देता हूँ कि डीआरसीसी में सारे कॉलेजेस नहीं आते हैं, कॉलेजेस आते भी तो सारे कोर्स नहीं आते हैं। कौन कौन से कोर्स आते हैं और कौन कौन से आपको ये कॉलेजेस में आपको डीआरसीसी, अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो सबसे पहले आप आ जाओ अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करो। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद वहाँ पे लिखो MNSSBY। सो चलो हम लोग चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने किसी ब्राउज़र की स्क्रीन पे, खोल लेना है और यहाँ पे सर्च करना है MNSSBY। ये आपको खोल लेना है सर्च करके। जैसे आप इसको ओके करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कॉलेज हैं और कौन से कॉलेज पे किस कोर्स पे आपको डीआरसीसी प्रोवाइड हो सकता है, यानी कि लोन प्रोवाइड हो सकता है, और आप उस लोन के पैसे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से खोलते हैं इसको। तो गाइस, देख सकते हैं आपके सामने इंटरफेस आ गया है, और इसी इंटरफेस पे आप अपना जो लोन जो मिलता है इसी वेबसाइट से आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको डीआरसीसी ऑफिस जाके फॉर्म भरना है। पहले से आपको कुछ गड़बड़ी नहीं करनी। यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट जो है वो आप लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिस्ट देखना है कि कौन कौन सी लिस्ट आपको, कौन से कॉलेज में आप दिल्ली या भोपाल या कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, तो कौन से कॉलेज में आप ले रहे हैं उसका नाम है कि नहीं इसमें, इस लिस्ट में। सबसे पहले उसको चेक करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको अप्रूव लिस्ट ऑफ कॉलेज फॉर BSCC, इस पे। और जो कॉलेज अगर था और रिमूव हो गया है तो वो यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फ़िलहाल हम चलते हैं यहाँ पे, लिस्ट खोलेंगे और लिस्ट पे आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं पेज के ऊपर, और पेज पे आप देखेंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है और स्टेट पूछ रहा है। तो जिस भी स्टेट में आप इंडिया में पढ़ना चाहते हैं और बिहार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको कैसे आपको अप्लाई मतलब तो यहाँ पे आपको कैसे खोजना है। सबसे पहले स्टेट में देखिए यहाँ बिहार है और पटना दिया गया है, जो आपको सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे जितने पेजेस आप चेंज करते जाएंगे तो आपको सारे कॉलेज के नाम दिखते जाएंगे, ऐसे करके 27 पेज तक है आपका। ओके, तो फ़िलहाल हम लोग वीडियो बना रहे हैं भोपाल के ऊपर, तो भोपाल में देखेंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, एक सेकंड, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है भोपाल। जैसे ही भोपाल करके हम सर्च करेंगे, देखिए जितने भी कॉलेज भोपाल में एफिलिएट हैं RGPV से हैं या जो भी हैं, तो उनको जो लोन का अप्रूवल है कि नहीं, कौन कौन से कॉलेजेस को है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया होगा लैपटॉप की स्क्रीन पे कि मैंने कैसे बताया कि कैसे कैसे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज चूज करना है। लाइक अगर बिहार में किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो या फिर आप दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो, दिल्ली में आपको कौन से
कॉलेज में एडमिशन लेना, क्या वो कॉलेज जो है वो डीआरसीसी में इनरोल है कि नहीं है। तो आपको इस वेबसाइट पे, बिहार सरकार के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि वो कॉलेज इनरोल है या नहीं है। लाइक अगर आप भोपाल एग्जाम्पल लेते हो, अगर आप वहाँ पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कौन कौन से कॉलेज, सारे कॉलेज नहीं है, जैसे टीआईटी है, आईएएस है, एलएनसीटी है, तो कौन कौन से कॉलेज आपको डीआरसीसी प्रोवाइड करती है वो आपको लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आप स्टेट डालो और उसके बाद आप सिटी डालो, भोपाल, इंदौर, जो भी डालोगे, वॉट एवर यू हैव टू सर्च, तो आपको वहाँ पे क्या है कि आपको आ जाएगा सारी चीज़ें जो जो अप्रूव्ड है। और साथ साथ कोर्स में भी, लाइक कोर्स में क्या होता है कि कुछ ओल्ड कोर्स हैं, जैसे ओल्ड कोर्स में डीआरसीसी है। लाइक अगर सीएस मेन देखोगे तो वो ओल्ड कोर्स है, उसमें डीआरसीसी है। लाइक अगर उसके स्पेशलाइजेशन में आओगे न्यू कोर्स में तो उसमें डीआरसीसी नहीं है। तो ऐसे आप देख सकते हो किस कॉलेज में किस कोर्स पे एप्लीकेबल है। अगर आपको एप्लीकेबल है तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन लो। एडमिशन लेने के बाद आपको प्रोसेस क्या है डीआरसीसी लेने का, सबसे बेहतरीन प्रोसेस आपका मैं आपको 1 मिनट में बताया खत्म करता हूँ। सबसे बेहतरीन प्रोसेस आपका, आप एडमिशन लो। सबसे पहले एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना है, फीस जमा मत करो। फीस आपको जमा नहीं करना होता फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद क्या है कि आप कुछ भी अमाउंट जो है एडमिशन कंफर्म कर लेके 2000, 5000, 10,000 जो भी जमा कर रहे हो वो जमा कर दो कंफर्म होने के बाद। और क्या होगा फिर आपके बाद ना, फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड कॉलेज से मिलता है, वो आपको कॉलेज ही देगी, आपके अपने एचओडी से मांगना है। ठीक है, आपके एचओडी जो भी क्लास के एचओडी हैं उनको आप बोलो कि मुझे फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड देने के लिए। क्लास स्टार्ट होने के जस्ट बाद आप फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड ले लो। और बोनाफाइड लेके बिहार आओ। बिहार में आपको जाना है अपने डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी ऑफिस में। वहाँ जाके आपको क्या क्या लेके जाना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, बट मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे कि आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए पापा के नाम का और आपके नाम का इनकम सर्टिफिकेट, और दूसरा आपको चाहिए डोमासाइल सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट। ठीक है, रेसिडेंटल या डोमासाइल में से कोई एक लगता है। उसके बाद आपका फोटो एंड कॉलेज का फी स्ट्रक्चर और बोनाफाइड, ये 2 चीज़ कॉलेज से लगती है, बाकी कुछ नहीं कॉलेज से लगता है। ये 2 चीज़ कॉलेज का लगेगा, बाकी जितना आपका है बैंक अकाउंट ये वो सारा कुछ आपका लगेगा। और कॉलेज में सबसे बड़ी चीज़, एक और क्वेश्चन है कि बच्चे पूछते हैं कि भैया मतलब जो मेरा डीआरसीसी आएगा वो मेरे अकाउंट में आएगा या कॉलेज के अकाउंट में आएगा। तो तुम्हारे अकाउंट में नहीं आता है, वो आता है कॉलेज के अकाउंट में, डायरेक्ट कॉलेज के पास ही पैसा जाता है। और उसमें से तुम्हारी फीस कम ज़्यादा होती है तो मैं बता दूँ कैसे क्या होता है। तो वो चीज़ हो गया प्रोसेस की, तुमको डीआरसीसी ऑफिस जाना है, वहाँ एक एग्रीमेंट पेपर होता है और एग्रीमेंट पेपर को तुमको साइन करना पड़ता है, जो कि 4% आई थिंक इंटरेस्ट है उस पर। अगर कोई बाहर के बैंक से तुम लोग लोन लेते हो तो वहाँ पे तुम लोगों को पड़ जाएगा 12%, 10% ऐसे करके लोन लग जाएगा। बट यहाँ पर जो 4% तुमको लोन लगेगा और 4% इंटरेस्ट लगेगा, 4% इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या है कि जब तुम्हारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाती है तो 1 साल बाद टाइम तुम्हारा रहता है, 1 साल का। उसके बाद से तुमको 98 EMIs में उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो तुम्हारी जॉब लग रही है नहीं लग रही उससे मतलब नहीं, सरकार को 98 EMIs में तुमको 1 साल बाद से पे होना चालू हो जाएगा। या फिर अगर तुम्हारी जॉब हो गई या तुम्हारी प्लेसमेंट हो गई कॉलेज से तो तुम्हारा सैलरी अकाउंट जो होगा उससे लिंक कर देंगे सरकार, और तुम्हारी जो है वो जो भी क्या नाम है इंस्टॉलमेंट है महीने की वो तुम्हारी कटती जाएगी। सो बेसिकली तुमको प्रोसेस बता दिया क्या क्या डीआरसीसी ऑफिस से सारा काम होगा। अगर डीआरसीसी ऑफिस नहीं जाना है तो जो मैंने वेबसाइट बताई है और उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे से जाके तुम वहाँ पे ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करके तुम क्या नाम है वहाँ पे इनरोल कर सकते हो डीआरसीसी के लिए और अपना ऑनलाइन भी काम करवा सकते हो। तो जाकर देख लेना, मैंने सेपरेट वीडियो बना दी किस कॉलेज पे कैसे मिलता है और प्रोसेस क्या है। और अगर कोई क्वेरीज हो तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी क्वेरीज में बता देना मेरे को, मैं भी हेल्प कर दूंगा। अदरवाइज नहीं तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। और प्रोसेस बता दिया मैंने, सारी चीज़ बता दी है। बाकी अगर कॉलेज की वीडियो देखनी तो चैनल पे है मेरा, ये नया वाला चैनल है, पुराना वाला चैनल दूसरा है। तो इस पर मैंने बहुत सारी कॉलेज की वीडियो डाली, कमेंट कर दोगे तो नए कॉलेज को अगर नए कॉलेज की क्वेरी चाहिए तो मैं वो भी डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।